दोस्तों, ज़िंदगी की असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, कितने अच्छे कपड़े हैं या कितना आराम है, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज की कहानी भी आपको यही सिखाएगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राहुल की, जिसने अपनी गरीबी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। राहुल गांव के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर दूसरों के कपड़े धोती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जूते मिल सके, लेकिन एक चीज़ जो उसके पास थी वो थी उसके पढ़ाई के लिए जुनून। गांव का छोटा सा स्कूल उसका ही मंदिर था। राहुल रोज़ सुबह उठकर स्कूल जाता, 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करता। रास्ते में मिट्टी, पत्थर और कांटे होते। उसके पैरों में चप्पलें इतनी फटी हुई थीं कि हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कांटे सीधे दिल में चुभ रहा हो। कई बार बारिश के दिनों में चप्पलें गीली होकर फिसल जाती। कीचड़ से सने पैर देखकर राहुल को बहुत शर्म आती, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। स्कूल में कुछ अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे। उनके पास चमकदार जूते, अच्छे यूनिफॉर्म और महंगे बैग्स होते। जब राहुल को देखते तो हंसते हुए कहते, अरे देखो, ये टॉपर लड़का फटी चप्पलों में आया है। इसके पास जूते तक नहीं हैं। क्या करेगा ज़िंदगी में ये? राहुल बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर से उसका दिल रोता। कभी कभी वो सोचता, काश मेरे पास भी अच्छे जूते होते, ताकि लोग मुझे हंसी का पात्र न बनाते। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज़ आती, जूतों से नहीं, मेहनत से इंसान बड़ा बनता है। गरीबी और मजाक के बावजूद राहुल ने पढ़ाई में कभी कमी नहीं छोड़ी। वो मिट्टी की ज़मीन पर बैठकर लैंटर्न की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। बार बार माँ कहती, बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन राहुल मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, अंधेरे में मेरा सपना नहीं रोक सकता। जब तक सांस चलेगी तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, ताकि गांव के और बच्चे को शिक्षा मिल सके। एक साल स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। भरे गांव के लोग आए, मंच सजा, झंडा लगा और सभी बच्चे अपनी अपनी यूनिफॉर्म में चमक रहे थे। राहुल के पास वही पुरानी फटी चप्पल थी। वह मन ही मन सोच रहा था, काश आज मेरे पास जूते होते। लेकिन किस्मत देखिए, उसी दिन उसे पूरे स्कूल का पहला स्थान मिला। जब उसका नाम पुकारा गया, प्रथम स्थान पर राहुल शर्मा। पूरे मैदान तालियों से गूंज उठा। राहुल घबराता हुआ मंच पर चढ़ता है। प्रधानाध्यापक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बच्चों, यह लड़का असली प्रेरणा है। इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, लेकिन इसके पास लगन है, मेहनत है और सपना पाने की चाहत है। याद रखो, सफलता चमकदार जूतों से नहीं मिलती, कड़ी मेहनत से मिलती है। पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नज़र से देख रहे थे। उस दिन राहुल ने ठान ली, गरीबी मेरी पहचान नहीं बनेगी, मेरी पहचान मेहनत बनेगी। वो और भी मेहनत करने लगा। रात दिन पढ़ाई करता था,
प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेता। कई बार फेल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसके पिता कहते, बेटा, लोग कहते हैं कि हमारे जैसे गरीब की औलाद अफसर नहीं बन सकती। राहुल मुस्कुराकर जवाब देता है, बाबा, मैं लोगों की बातों पर नहीं, अपने सपने पर विश्वास करता हूँ। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जिस दिन का राहुल को बेसब्री से इंतजार था। सरकारी परीक्षा का परिणाम आया और राहुल का नाम सबसे ऊंचा था। अब वही लड़का जो कभी फटी चप्पलों में स्कूल जाता था, आज बड़ा अफसर बन गया। कुछ सालों बाद जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब तालियां बजा रहे थे। गांव का प्रधान बोला, यही वही बच्चा है जो बिना जूतों के स्कूल जाता था और आज पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है। राहुल की आंखों में आंसू थे। वह भीड़ की ओर देखकर बोला, अगर आप सब मुझे पूछते कि मेरा सफ़र का असली कारण क्या है, तो मैं कहूँगा, गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे अब मजबूत बना दिया है। अगर मैं फटी चप्पलों में हार मान ली होती तो शायद आज यहाँ ना खड़ा होता। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपने की सीमा मत बना दो। असली पहचान इंसान की मेहनत और लगन से होती है, ना कि कपड़ों से और ना पैसों से। लोग चाहे मजाक उड़ाएं, पर अगर आपके इरादे मजबूत हों तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चप्पलें पुरानी हो सकती हैं, पर सपने हमेशा नए होते हैं। अगर राहुल जैसा गरीब लड़का ने मेहनत से अपना सपनों को सच कर दिखा दिया, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।